हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है। तो बताइए महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है धर्म का अभिप्राय क्या है। पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से है, आत्मज्ञान से है या फिर प्रवचन से है। तो देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है, इनके अनुसार धर्म का अभिप्राय जो है ये आत्मज्ञान से है। किससे है? आत्मज्ञान से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आप लोग कि महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में विचार करिए तो उसमें पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। लेकिन अगर पूछा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो केवल एक बार बनाया गया था, वो बनाया गया था 1924 में। कब बनाया गया था? 1924 में बनाया गया था और वह था बेलगांव अधिवेशन। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे। तो देखिए करो या मरो का नारा देने वाले जो थे ये महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और इस नारा को कब दिए थे? तो ये 1942 में दिए थे। कब दिए थे? 1942 में दिए थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो अगर पूछेगा आप लोगों से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कितनी बार जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो टोटल इनको 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। कितनी बार? 3 बार। एक बार बनाया गया था 1929 में। कब बनाया गया था? एक बार 1929 में बनाया गया था। उसके बाद बनाया गया था 1936 में। फिर उसके बाद बनाया गया था 1937 में। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। और जो है इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो है किस किस जगह पे हुआ था। तो अगर पूछेगा 1929 में जो है ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर पूछेगा 1936 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1936 वाला अधिवेशन हुआ था कि कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। लेकिन 1937 वाला अधिवेशन पूछेगा तो फैजपुर में हुआ था और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जो है, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका कौन सा सत्र था, तो 1937 था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना भी बोले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे या फिर लाला लाजपत राय थे। तो देखिए स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह स्टेटमेंट देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा और केसरी पत्रिका जो है किसका था। तो एक पत्रिकाएं दोनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका ही है
और पूछेगा आप लोगों से कि केसरी पत्रिका जो है ये किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। तो केसरी पत्रिका जो था वो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था और यह एक दैनिक पत्रिका थी। अगर आप लोगों से पूछेगा केसरी दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केसरी जो था ये दैनिक पत्रिका था। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए, उनकी दूसरी पत्रिका थी मराठा। मराठा पत्रिका जो था ये अंग्रेजी भाषा में प्रचारित किया गया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और मराठा पत्रिका जो था ये साप्ताहिक था या फिर दैनिक, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। तो ये साप्ताहिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। इतना जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों से सीधे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको भी 3 बार बनाया गया था। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बनाया गया था, इसी तरह दादा भाई नौरोजी को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बनाया गया था। कितनी बार बनाया गया था? 3 बार। और ये तीनों बार कब कब बनाया गया था, इनका सन भी पता होना चाहिए आपको। तो एक बार बनाया गया था 1893 में। कब बनाया गया था? 1893 में, फिर 1886 में, फिर 1906 में। तो आप लोग याद रखिएगा 1886, 1893 और 1906 में, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए ये भी दादा भाई नौरोजी थे। और सेकंड अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी करना रहता है तो पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी समुदाय से थे, तो यही जो है इनका क्वेश्चन बन जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे यही क्या थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर सिंपल में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये WC बनर्जी थे, या इन्हीं को व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। 1905 ईस्वी में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए अगर पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन सब में अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से देख लीजिए, अगर आप लोगों से पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी? 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या फिर 1880 ईस्वी में। तो देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। लेकिन अब जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अब पूछा जाता है इसका डेट बताइए। तो डेट अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853। कब चलाया गया था? वह दिन जो था वह 16 अप्रैल था 1853। आप लोग ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सन तो सबको पता है, लेकिन अब इसका डेट पूछेगा और मंथ पूछेगा। तो डेट क्या है? 16, और मंथ क्या है? अप्रैल। और ये भी पूछता है आप लोगों से, ये जो गाड़ी थी ये कितनी दूरी तक चली थी? तो ये 34 किलोमीटर तक चली थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि उस ट्रेन का क्या नाम था, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। कौन सा ट्रेन का नाम था? ब्लैक ब्यूटी जो है ट्रेन का नाम था। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो बताइए भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर दार्जिलिंग में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों से पूछेगा कि भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद मेमोरियल राक जो है राक टाल हॉल कहाँ स्थित है? तो बताइए तमिलनाडु में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है या फिर केरल में स्थित है? तो देखिए विवेकानंद मेमोरियल राक जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कन्याकुमारी शहर में स्थित है। किस जगह पे? कन्याकुमारी शहर में स्थित है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड के कारण, चंपारण के कारण, दांडी के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक। तो 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 आप लोग याद रखिएगा। ये डेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर देखिए दांडी मार्च की बात किया जाए तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछेगा कि महात्मा गांधी जी जो थे ये दांडी कब पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग कांड जो है किस वर्ष हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में? तो देखिए जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो इसका डेट आप लोग याद रखिएगा कि 13 अप्रैल जो था 1919, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, अरविंद घोष थे, विवेकानंद थे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन अगर आप लोगों से कि इसका पूछेगा डेट बताइए, तो 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो बताइए सन क्या है? 1828 ईस्वी में। लेकिन आप लोगों से ही पूछ लिया जाए कि आत्मी सभा की स्थापना जो है और वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मी सभा की स्थापना और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यही बात किया जाए कि आत्मी सभा की स्थापना जो है किस सन में किया गया था? तो 1815 में किया गया था। कब किया गया था? 1815 में आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और 10 साल के बाद जो है वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में इसकी भी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। तो आप लोगों से पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर पूछेगा आप लोगों से कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1887 ईस्वी में। तो टोटल बात इतना जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड लिटन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर पूछेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे या फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। इतना आप लोग याद रखिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बोलेगा कि बच्चा खान किसे कहा जाता है, तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बताइए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो अभी आप लोगों को बताए हैं कि महात्मा गांधी जी को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगर आप लोगों को बताइए बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है? तो पहला है केसरी और दूसरा क्या है? मराठा। तो इतना भी आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि एग्जाम के समय तक आप लोगों को याद रहे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर आप लोगों से यहीं पे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। अगर भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट। अब आप लोग ये बताइए कि एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किस सन में और कहाँ बनाया गया था? तो देखिए एनी बेसेंट जो थी 1911 ईस्वी में एनी बेसेंट जो थी 1911 ईस्वी में इनको बनाया गया था। नहीं, एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि सरोजिनी नायडू को जो थी इनको जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। एनी बेसेंट को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम आप लोगों को बताए भी थे, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया भी था कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो है कब हुई थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी का मृत्यु बताइए कब हुआ था? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो बताइए 1961 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या फिर 1971 ईस्वी में। तो देखिए गोवा पुर्तगालियों से जो है एक कब मुक्त हुआ था? तो 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। अगर इसका मंथ पूछेगा तो दिसंबर 1961 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो बताइए तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? 1750 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में। तो देखिए तिलक मांझी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था बिहार के भागलपुर जिला में और ये हुआ था 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? बिहार के भागलपुर जिला 1750 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये 24 दिन का था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें गांधी जी के साथ जो है 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रमप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए रमप्पा विद्रोह जो है कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो देखिए रमप्पा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में जो है रमप्पा विद्रोह हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। और ये भी बताइए आप लोग कि रमप्पा विद्रोह जो है किस प्रदेश से संबंधित था? तो देखिए रमप्पा विद्रोह जो था ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से संबंधित था। और इसका पूछेगा कि इसका आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित था? तो गोदावरी एवं विजयनगर क्षेत्र जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ताना भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ताना भगत आंदोलन का संबंध आप लोग याद रखिएगा कि बिहार से है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को बताया गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी 1929 ईस्वी में, जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम एन राय थे, EMS नंबूद्रिपाद थे। तो देखिए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है निधन जो है किस वर्ष हुआ था? 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में या फिर 1965 ईस्वी में। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था ये हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कब कब और कितनी बार बनाया गया था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है टोटल 3 बार बनाया गया था। कितनी बार बनाया गया था? 3 बार बनाया गया था। पहली बार कब बनाया गया था? 1929 ईस्वी में। और ये 1929 वाला जो है इसका ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। और यहीं पे क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1936 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और 1937 में भी बनाया गया था। तो 1936 और 1937 और 1929 ये तीनों जो है सन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी राजगोपालाचारी थे, वीर सावरकर थे। तो देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सी राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत का फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडलैंड आयोग किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए ब्रॉडलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ब्रॉडलैंड आयोग जो है ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए आप लोगों से अगर पूछेगा कि भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो बताइए शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में या फिर 1974 ईस्वी में? तो देखिए शिमला समझौता जो है ये हस्ताक्षरित हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में जो है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगर पूछेगा कि शिमला समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और 1972 में जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो बताइए ताशकंद समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1967 ईस्वी में? तो देखिए ताशकंद समझौता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों से बताएं शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में और ताशकंद समझौता 1965 में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो ये जितने भी सन वाले क्वेश्चन हैं इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है ताकि आप लोगों का इसका डेट जो है याद रहे। तो देखिए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1975 में? तो देखिए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये हुआ था 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर वह स्थान पूछेगा तो पोखरण आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, कामराज थे या फिर सोनिया गांधी थी? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे? ये थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो थे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे या फिर ज्ञानी जैल सिंह थे? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो थे भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगर चलिए आप लोगों को इसके बारे में और चर्चा आगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जो थे संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? 1977 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 ईस्वी में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 1973 में किस मुकदमे से संबंधित है? बताइए वर्ष 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित है? गोलकनाथ मुकदमा से, केशवानंद भारती मुकदमा से, मिनर्वा मिल्स मुकदमा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वर्ष 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित है? गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल्स मुकदमा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1973 जो था एक केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1973 आप लोग याद रखिएगा केशवानंद भारती मुकदमा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए चिपको आंदोलन से जो है कौन संबंधित है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यह सुझाव देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। बताइए महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि हम कई बार आप लोगों को बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो बताइए इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या कब हुई थी? तो देखिए इंदिरा गांधी जी की हत्या की बात किया जाएगा तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 1984 में। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो 1961 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? राजीव गांधी ने, चंद्रशेखर ने, नरसिम्हा राव ने,
वीपी सिंह ने। तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो देखिए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले जो थे ये वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो वीपी सिंह जो थे मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किए थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आ गया कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? आप लोग इंदिरा गांधी के बारे में जान गए कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी का हत्या बताइए कब हुआ था? तो राजीव गांधी की हत्या हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? तो बताइए। तो देखिए ये जब उस समय क्वेश्चन में पूछा गया था तब का है, इस समय जो है चेंज हो चुके हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद खड़गे को बनाया गया है। देखिए यहाँ पे ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो देखिए ताना भगत आंदोलन जो है कब हुआ था? बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार में हुआ था या फिर उड़ीसा में हुआ था? तो देखिए ताना भगत आंदोलन जो है ये संबंधित है कहाँ से? बिहार राज्य से। कहाँ से है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है देने वाले कौन थे? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये कौन दिए थे? तो ये देने वाले जो थे ये सरदार भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार भगत सिंह जो थे ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है एक किस वजह से दिए थे? तो इनका एक कहना था कि बहरों को सुनने के लिए तेज धमाकों की आवश्यकता होती है। यही कहते हुए केंद्रीय विधानसभा असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और इसीलिए जो था ये बहुत नारा फेमस हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बताइए बिरसा मुंडा जो थे ये कौन थे? ये धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे या फिर व्यापारी थे? तो देखिए बिरसा मुंडा जो थे एक यह क्या थे? क्रांतिकारी थे। और इनका जन्म पूछेगा तो 1870 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1870 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बताइए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? रक्षा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे या फिर विधि मंत्री थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो बताइए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने या फिर फ्रांसीसियों ने? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो हराने वाले कौन थे? अफगानों ने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ था?
पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, अगर दूसरा पूछेगा तो 1556 ईस्वी में, पहला पूछेगा तो 1526 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फिल करना है कि समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो बताइए किसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था? भारत के विधानमंडलों के लिए, अधिक सुधारों के लिए, भारत की उपयुक्तता, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए संविधान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसकी समीक्षा के लिए बताइए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो बताइए निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फर्रुखसियार का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बक्सर का युद्ध जो था 1764। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? बताइए विष्णु मानकी थे, रुगदेव मुंडा थे, बाबा तिलका माझी थे या धोकन मानकी थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताइए इसमें से चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा तिलका माझी जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो बताइए जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1939 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में? तो बताइए जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे 1929 ईस्वी में। कब शामिल हुए थे? 1929 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बताइए कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। तो बताइए मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में? तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पूछेगा आप लोगों से कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसके जस्ट 10 साल बाद कब हुआ था? 10 साल बाद हुआ था 1916 ईस्वी में। और ये होम रूल लीग की स्थापना अगर पूछेगा करने वाले कौन थे, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीम उल्लाह। कौन किया था? आगा खां एवं सलीम उल्लाह द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में या फिर 1927 ईस्वी में?
तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था 1919 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 1919 जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब की गई थी? 30 दिसंबर 1928 को, 13 अप्रैल 1929 को, 12 मार्च 1930 को या फिर 14 जनवरी 1939 को। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जो थे ये दांडी कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति जो था कौन था? तो बताइए स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, दयानंद सरस्वती थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिर श्री अरविंदो घोष थे। तो देखिए स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला जो था पहला व्यक्ति की बात किया जाए तो ये कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग बताए हैं, ये भी उनका 2 पत्रिका याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रानडे थे, दादा भाई नौरोजी थे, पहला और दूसरा दोनों। तो देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये आत्माराम पांडुरंग भी थे और उसके बाद जो था महादेव गोविंद रानडे, ये दोनों लोगों ने मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूरे थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।